नमस्कार सभी मित्रों को। आप लोगों ने अतुल सुभाष का केस सुन ही लिया होगा और सुसाइड लेटर भी पढ़ा ही होगा। बहुत सारा पार्ट मैंने भी पढ़ा है और मैं सबसे पहले तो अतुल जहाँ भी हो आपकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि यहाँ तो शांति मिलने से रही। जिस तरह की हमारी न्याय व्यवस्था है, शांति तो क्या ही मिलेगी किसी भी पुरुष को स्पेसिफिकली। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपने लिखा सुसाइड नोट में, हाँ, जिस अतुल ने जो भी लिखा वो एक्चुअली सिर्फ अतुल के लिए नहीं है, इट्स कलेक्टिवली अबाउट ऑल मैन। क्योंकि मैंने ये जो कोर्ट वाली लड़ाई है ना वो बहुत करीब से देखी है, तो मुझे पता है कि वो जो लिख रहा है ना वो सिर्फ उसका दर्द नहीं है, वो बहुत सारे लड़कों का दर्द है, लाखों लड़कों का दर्द है। द वे ही हैज़ पुट ऑल द एविडेंसेज एंड एवरीथिंग इन द सुसाइड नोट सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता था कि मेरे साइड की स्टोरी तो कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, नहीं सुनते हैं। अगर आप मेन की तरफ की बात भी कर दो तो आप कैंसिल हो जाते हो। ठीक है, जैसे हम लोगों के साथ होता है कि पीपल डोंट लिसन टू अस और दे मेक फन ऑफ अस। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से पता था एंड ही प्लान्ड इट, वेल प्लान्ड, कि मुझे को कर लेना है सुसाइड, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात देखिए, जो पत्नी है इनकी, महान पत्नी, ठीक है, वो काम करती हैं अच्छी खासी। ठीक है, एक्सेंचर में काम करती है वो। उसके बावजूद वो केसेस वेसेस फाइल करके बैठी है। ये लड़का बेचारा बैंगलोर से केस लड़ने के लिए जा रहा है जौनपुर। ओके, और वहाँ पर वो बोल रहा है ये सारी चीज़ें कि भैया देखिए इतना हैरेस कर रहे हैं आप लोग, आत्महत्या कर लेते हैं लड़के ऐसे में। तो कह रही है तो कर लो तुम भी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और जज सामने खड़ी है एंड शी इज़ गिगलिंग। ये जुडिशियल जो है हमारी व्यवस्था है, जो हमसे कहा जाता है ना कि न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखिए, दिस इज़ हाउ न्याय व्यवस्था इज़ वर्किंग। ठीक है, तो ये जज ये नहीं कह रही है कि हाउ कैन यू टॉक टू हिम लाइक दैट। ठीक है, वो ना बाहर भगा रही है उसे, ना उसे डांट रही है, वो साथ में हंस रही है। क्योंकि देखो बात तो ये है ना कि उसको भी पता है कि सेटल होगा करोड़ों में, मेरा हिस्सा बनना है कल को, तो इन सब का तो हिस्सा है ना। जब भी कोई आपसे कहे कि नहीं ये केस जीत जाओगे और फलाना, जीतता वीतता बहुत कम, जीत भी जाओगे तो पत्नी पे कोई असर नहीं होता। आई पर्सनली नो सो मेनी पीपल जिन्होंने 8-9 साल के बाद केस जीता है, कुछ नहीं हुआ उनकी पत्नियों को। जज ने ये तक नहीं पूछा कि तुम एक भी एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर पाई हो तो तुमको क्यों ना जेल भेज दिया जाए। केवल इतना कह ही देता जज, लिख ही देता उसमें, वो जजमेंट में भी नहीं लिखता है। तो इसीलिए इसकी जो बीवी है ना उसको इतना ज़्यादा अपने ऊपर घमंड था, इतना दम्भ अभिमान है कि वो कह रही मर क्यों नहीं जाते तुम अगर इतने सुसाइड होते हैं तो। और अगली बार जब मिल रहा है तो कह रही है और तुम मरे नहीं अभी तक। एंड ये मिली भगत चल रही है। और जज क्या बोल रही है, तो क्या हो गया केस कर दिया तो। आई मीन वो जज जिसको पूछना चाहिए कि बेटा जब कुछ नहीं हुआ है तो तुम केस काहे करके बैठी हुई हो, वो बोल रही है कर दिया तो क्या हो गया। और फिर लोग आकर मुझे बोलते हैं कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। भाई साहब कौन सी न्याय व्यवस्था, ये कौन सी न्याय व्यवस्था है। इतने सारे केसेस 2012 से लेकर आज तक मैं देख चुकी हूँ, मैंने एक भी लड़की को जेल जाते हुए नहीं देखा। मैंने एक भी जज को डांटते हुए नहीं सुना लड़की को कि ये तुम क्यों कर रही हो और तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा। इन लोग की हिम्मत नहीं है बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई है भाई कि तुम लोग इनको सजा ही नहीं दे पा रहे हो। इसीलिए तो ये ओवर कॉन्फिडेंट थे। लड़की के घर वाले ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं झूठ बोलने में, लड़की की माँ इतने ओवर कॉन्फिडेंस से बात करती है, बैंड बाजा बजा के लोग अपनी बेटी को वापस ले जाते हैं डिवोर्स के बाद। क्यों? दे नो कि उनको फिर भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, उनको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ये लड़का अकेला छूट जाएगा, ये सुसाइड कर लेगा या फिर अलूफ हो जाएगा सोसाइटी से, या फिर अपना कोई कोई अपनी कम्युनिटी बना लेगा। बाकी ये मेन धारा में समाज के कभी भी नहीं आ पाएगा, बहुत अच्छी तरह से उनको पता होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अतुल का सुसाइड नोट है ये एक्चुअली तमाचा है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे। उनको देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम इन्हीं से वोट ले रहे हैं। मज़े की बात ये, और हमारे लड़के वोट दे रहे हैं इनको। मुझे उससे ज़्यादा मज़े की बात ये लगती है कि आप लोग आज तक इसको इलेक्शन का मुद्दा तक नहीं बना पाए कि भाई इस आधार पर वोट होना चाहिए। अब भी थोड़ी सी शर्म होगी तो आगे के जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होने हैं इसको मुद्दा बनाइए। हमें बहुत अर्जेंटली इस देश में एक पुरुष आयोग की आवश्यकता है, एक कमेटी की आवश्यकता है जो इस पर बैठ कर बात कर सके ताकि और अतुल जैसी घटनाएं ना हो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम दिस कि भाई देखो ये लिखना बहुत आसान होता है कि मर जाना सॉल्यूशन नहीं है एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, बट इसने डिसाइड कर लिया था, फिर भी सीरियसली सॉल्यूशन नहीं है। एनी वन इज़ गेटिंग दोज थॉट्स, आपको नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। कहीं मैंने लिख दिया था ट्विटर पे कि प्लीज़ डोंट रीड, बिकॉज आई नो दैट गाई, वो बहुत दिन से इस सबसे गुजर रहा है। तो आप अगर ऑलरेडी परेशान हो, और मैंने भी वो पूरा नोट नहीं पढ़ा अंत तक, ना मैंने पूरा वीडियो देखा क्योंकि मुझे पता है इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट मी। तो अगर आपको लगता है कि आप
आप कहीं भी ऐसे कहीं भी थोड़े से भी आप जो है परेशान हो और आपको ये चीज़ें और ज़्यादा एंग्जाइटी दे सकती हैं, डोंट गो टू दैट वे। बाकी अगर किसी ने ये डिसाइड ही कर लिया है कि हाँ जाना है और इस तरह से जाना है, तो फिर तो मतलब हम लोग भी कुछ हेल्पलेस हो जाते हैं ऐसी जगह पर। और हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि हेल्पलाइन नंबर्स नहीं है यहाँ पर, बट हाँ अगेन आई वुड से स्पेसिफिकली फॉर मेन नहीं है। गवर्नमेंट आज तक नहीं बना पाई है, कोई फोरम नहीं बना पाई है, कुछ भी ऐसा सहायक ग्रुप नहीं बना पाई है जो इन लड़कों की मदद कर सके जाके। ये शर्म की बात है, ठीक है। और आप लोगों से बस यही अपील है, अगर आपको लगता है कि कोई भी इस तरह से गुजर रहा है, इस तरह की परिस्थितियों से, प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए और उस थॉट को ओवरकम करने में उनकी सहायता करिए, एक्सपर्ट्स के पास भेजिए उनको। और दूसरी बात ये है कि ये ना बहुत थोड़ी देर का थॉट होता है, अगर वो पीरियड ओवर हो जाए तो फिर वो आदमी उस तरफ नहीं जाता। फिर भी अगेन किसी की डेस्टिनी हम देख कर नहीं आए हैं, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगेन रेस्ट इन पीस अतुल, आपकी आत्मा को शांति मिले। और ये जो पूरी घटना है, इससे जो है आई होप बहुत सारे लोगों को ये दिखे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है जुडिशल सिस्टम में, जिसको हम न्याय व्यवस्था बोलते हैं। नमस्कार।